हेलो दोस्तों। हमने जो अभी एक नया ऐप बनाया है वेरिफिकेशन के लिए, उसको कैसे यूज़ करा जाए ये वीडियो उसके रिलेशन में है। तो सबसे पहले चलिए हम उस ऐप को खोलते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपने उसमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। अब जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको ये 4 बॉक्स नज़र आएंगे। एक है पेंडिंग टू एक्सेप्ट, एक है एक्सेप्टेड केसेस, एक है रिजेक्टेड केसेस और एक है कंप्लीटेड केसेस। पेंडिंग टू एक्सेप्ट, जब हम आपको केस फॉरवर्ड करेंगे तो सबसे पहले वो केस आपको पेंडिंग टू एक्सेप्ट केस के अंदर नज़र आएगा। आप इसके अंदर जाएंगे और इस केस की समरी आपको दिख जाएगी कि ये केस किस बैंक का है। जैसे ये मुथूट फाइनेंस का केस है। इस केस का प्रोडक्ट क्या है, जैसे ये ऑटो लोन का केस है। और ये केस का कस्टमर का नाम क्या है, गौरव जैन, और एड्रेस क्या है, ये चोमू का है। अब आप सबसे पहला काम आपका ये है कि ये एड्रेस पढ़ के ये देखिए कि ये केस आपकी लोकेशन का है या नहीं है। अगर ये केस आपकी लोकेशन का नहीं है तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये केस आपकी लोकेशन का है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये केस पेंडिंग केस की विंडो से निकल के एक्सेप्टेड केस की विंडो में आ जाएगा। अगर ये केस आपने रिजेक्ट किया होता तो वो ये रिजेक्ट केस वाली विंडो में आ गया होता। अब ये एक्सेप्टेड केस वाली विंडो में अगर आप जाएंगे तो आपको अपना जो आपने केस हमने पहले भी जो एक्सेप्ट कर रखे थे वो सारे केस आपको नज़र आने लग जाएंगे। ये वो केस है अब जिन पे आपको वेरिफिकेशन करनी है, उनके एड्रेसेस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब सबसे पहला काम आपका ये है कि जो भी एक्सेप्टेड जिस भी केस पे आप जा रहे हैं, सबसे पहले ये व्यू बटन दबाइए और इस केस की पूरी डिटेल आ जाएगी। ऊपर में तो आपको सिर्फ समरी नज़र आती थी, यहाँ पूरी डिटेल नज़र आ जाएगी। आपका काम सबसे पहला ये है कि आपको ये जो एडिशनल इन्फो वाला कॉलम है यहाँ देखना है और यहाँ जाके देखना है कि हमने कोई मैसेज लिखा है क्या। यहाँ हम वो मैसेज भेजते हैं जब हमें कुछ एडिशनल कागज़, एडिशनल कोई काम आपसे वहाँ पे करवाना होता है कि भाई आप पैन कार्ड ओरिजिनल चेक कर लो, आधार कार्ड ओरिजिनल चेक कर लो, सैलरी स्लिप चेक करवा दो। तो वो हम यहाँ पे लिख के भेजते हैं और उस कागज़ की फ़ोटो हम ये नीचे अटैच्ड फाइल के जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप इसके पास वाला ये बॉक्स जो है इसको दबाएंगे तो ये आपके यहाँ पे फ़ोटो निकल आएगी। जैसे इस केस में ये पैन कार्ड है। तो अब आपने ये देख लिया केस और आपको क्या करना है वहाँ पे वो भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप इस केस के लोकेशन पे गए और आपने ये कर दिया। नेक्स्ट काम आपको करना है ये प्रोसेस के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी केस में कि आपको पूछना क्या है। तो जैसे कि ये जो हम कर रहे हैं ये अगेन ऑटो लोन का केस है। कस्टमर का जो ऑफिस का नाम है वो है भारत एंटरप्राइजेस। मुथूट फाइनेंस का केस है। इसमें अपने को करना है ऑफिस प्रोफाइल सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब बिजनेस का केस है ये, सैलरीड केस नहीं है। ऑफिस प्रोफाइल है सेल्फ एम्प्लॉयड का। हमने गया प्रोसेस में। यहाँ पे पहले पेज पे आपको 8 लोकेशन दिखेगी जिसमें आपको 8 पिक्चरें डालनी हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आप कस्टमर से मिले बिना उनसे पहले पहुँच के उसके ऑफिस की बाहर की फ़ोटोग्राफ्स ले लीजिए 2-3, जिससे कि ये ना हो कि आगे जाके अगर कस्टमर आपको फ़ोटो लेने से मना करता है तो हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं बचे कि हम वहाँ पे गए थे या नहीं गए थे। तो सबसे पहले उससे मिलने से पहले ही 3-4 फ़ोटोएँ बाहर की खींच लीजिए। फिर उसके अंदर ऑफिस का है जैसे तो उसके अंदर का सेटअप की एक फ़ोटो खींच लीजिए, एक आपकी सेल्फी खींच लीजिए। तो इस तरीके से मिला के हमने को 7-8 फ़ोटो खींच लीजिए। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। यहाँ से अपना क्वेश्चनएयर चालू हो जाता है कि आपको पूछना क्या है। सबसे पहले हम करेंगे नेबर चेक। तो हम नेबर से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे भाई आप ये कस्टमर को जानते हैं क्या, ये ऑफिस को जानते हैं क्या, इसका ओनर कौन है। तो सबसे पहले तो हम उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे कि नेबर का नाम क्या था, नेबर 1 का। नेबर का रिस्पॉन्स क्या था कि भाई पॉजिटिव है, हाँ भाई मैं जानता हूँ। अननोन है कि हाँ भाई मैं नहीं जानता हूँ, मुझे पता ही नहीं है आदमी कौन है या कोई रहता नहीं है। और एक है नेगेटिव कि हाँ भाई पहले था लेकिन अब वो छोड़ के चला गया। तो सपोज़ करिए आपने लिख दिया पॉजिटिव। दूसरा नेबर से वही सवाल हमको करना है। तो दूसरे नेबर का नाम हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया पॉजिटिव। अगर किसी नेबर ने हमको एक्स्ट्रा कोई बात बताई कि साहब ये आदमी
का यहाँ पे कोई मकान नहीं है, ये छोड़ के चला गया है, या कुछ भी चीज़ नेबर ने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है, तो वो आप यहाँ पे वो एक्स्ट्रा जानकारी लिख दीजिए। अब सवाल चालू होते हैं। एड्रेस, इसका एड्रेस का मतलब ये है कि हमको ये एड्रेस कंफर्म हो गया है या नहीं हुआ है। अगर हमें ये एड्रेस मिल गया है तो हम लिखेंगे कंफर्म और आगे बढ़ेंगे। अगर हमें ये एड्रेस नहीं मिला है तो हम लिखेंगे नॉट कंफर्म। तो जैसे ही हम नॉट कंफर्म करेंगे तो आगे के जो सवाल हैं वो सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको एड्रेस ही नहीं मिला तो आप आगे पूछोगे क्या, किससे? सिर्फ नेबर से ही पूछोगे। नेबर का रिमार्क यहाँ पे अपडेट कर दोगे आप, फिर आप करोगे नेक्स्ट, और फिर करोगे सबमिट के लिए अगर आप बटन दबाओगे तो यहाँ पे ये पूछेगा ये हम कर रहे हैं, अगर हमें एड्रेस नहीं मिला तो आप लिख दोगे नेगेटिव, और यहाँ पे अपनी पूरी कहानी लिख दोगे कि भाई मेरे को एड्रेस नहीं मिला, कस्टमर को मैंने फ़ोन मिलाया, उसका ये फ़ोन या तो मिला नहीं, या उसने हमको एड्रेस बताने से मना कर दिया, या उसका घंटी ही नहीं बजी, या घंटी बजती रही उसने उठाया नहीं। वो जो भी आपके कमेंट है यहाँ करके सबमिट कर दोगे। लेकिन अगर अगर आपको अगर आपको वो केस मिल गया, एक सेकेंड, अगर आपको वो एड्रेस मिल गया तो हम करेंगे कन्फर्म्ड। कन्फर्म करेंगे तो वापस वो पूरी क्वेश्चनर चालू हो जाएगी। दूसरा सवाल, डोर लॉक है या नहीं, लॉक नहीं है। तो अगर वो खुला है, आप एंट्री पा रहे हो, तो आप लिख दोगे नॉट लॉक्ड। एंट्री वॉज अलाउड या नॉट अलाउड, अगर आपको घुसने नहीं दे रहा कोई अंदर। कई बार ऑफिस ऐसी सोसाइटीज़ में होते हैं या ऐसी ऑफिस उसमें होते हैं जहाँ पे आपकी एंट्री अलाउ नहीं होती है, तो आप नॉट अलाउड कर दोगे। अगर अलाउ कर दिया तो अलाउ में चालू कर दोगे। लोकेटिंग द प्रेमाइस, मतलब कि प्रेमाइस, उस ऑफिस को ढूंढना मुश्किल था या ईजी था, तो ये दोनों में से आप सिलेक्ट कर लोगे ईजी। उस ऑफिस के आसपास अगर आपको कोई लैंडमार्क नज़र आ रहा है कि भाई ये कोई चौराया है या कोई चर्च है, मंदिर है, वो आप उसको यहाँ पे लैंडमार्क में लिख दोगे। सपोज करो आपका राधा टेम्पल आपने लिख दिया। अगर ये जो जगह हमने आपको भेजी है ये कोई 25 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से ऊपर है, तो वो डिस्टेंस आप यहाँ पे अपने हाथ से लिख दोगे। ये लिखने के बाद नेक्स्ट। अब हम जो कस्टमर मिलेगा उससे क्या क्या पूछना है, ये कस्टमर क्या, जो भी हमको आदमी मिलेगा वहाँ पे उससे क्या क्या पूछना है। सबसे पहला सवाल, मेट विथ, भाई जो हमको मिला है उसके ऑफिस में उसका नाम लिखना है। सपोज करो उस आदमी का नाम राजेश है, तो आप लिख देंगे राजेश। अब राजेश जो है उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये एप्लीकेंट नहीं है राजेश, ये कोई और आदमी है। अगर ये एप्लीकेंट हमको खुद ही मिल जाता है तो हम लिख देंगे सेल्फ। लेकिन अगर हमें ये कोई और एम्प्लॉय मिला है तो उसका वो वहाँ का मैनेजर है, अकाउंटेंट है, एचआर है, गार्ड है, और इनमें से भी कोई नहीं है तो अदर लिखेंगे। और अदर चूज़ करते ही ये मेंशन कॉन्टैक्ट पर्सन डेजिग्नेशन की एक फील्ड खुल जाएगी, यहाँ पे उसकी पोजीशन लिख देंगे कि वो किस पोजीशन पे काम करता है, कौन, जो आदमी आपको मिला है। लेकिन अगर वो खुद ही मिल गया ओनर तो हम लिख देंगे सेल्फ। यहाँ पे लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो भारत एंटरप्राइजेस थी जो हमने पहले भी देखी है बाहर। जो एप्लीकेंट है, जो ओनर है, उसका वो क्या है उस फर्म में, प्रोपराइटर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, ऑफिस ओनर हो सकता है। इन तीनों में से जो भी आपको वो बताएं कि भाई साहब जो एप्लीकेंट है वो ये हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमने किया प्रोपराइटर। जो एप्लीकेंट हैं उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, तो वो आपने लिख ली 29 साल। ऑर्गेनाइजेशन कब से काम कर रही है, 2 से 5 साल। जो और ऑफिस है वो खुद का है, रेंटेड है, या कंपनी ओन्ड है, या किस तरीके का ऑफिस है, उसके ओनरशिप क्या है वो लिखनी है। अगर हम रेंटेड लिखेंगे तो एक नया बॉक्स खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा रेंट इफ़ एनी, तो मतलब अगर रेंटेड है तो कितना रेंट देता है वो आ जाएगा, वो हमको लिखना है और पूछ के। और अगर हम सेल्फ ओन्ड कर देंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। ऑफिस सेटअप आपको दिखा क्या वहाँ पे, सीन या नॉट सीन, सीन। एरिया टाइप, वो एरिया कैसा है, रेसिडेंशियल में ऑफिस खोल रखा है, कमर्शियल में खोल रखा है, सेमी कमर्शियल में है, इंडस्ट्रियल में है, रूरल में है, किस में है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। सपोज करिए कमर्शियल में। बिजनेस बोर्ड, उसका साइन बोर्ड हमको वहाँ पे दिखा कि नहीं दिखा, सीन मतलब दिखा, नॉट सीन, या टेम्पररी में कोई कागज़ के ऊपर चिपका के लगा दिया गया है, तो वो हमें लिखना है। नेचर ऑफ बिजनेस,
अब या तो ये वो आदमी ट्रेडिंग करेगा, मतलब सामान को लेता है और बेच देता है। मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है कि वो सामान को मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है। चौथी चीज़ है, तीसरी चीज़ है कि वो सर्विस इंडस्ट्री में है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या वो लॉयर है, या ट्यूशन पढ़ाता है, या फिर वो कोचिंग क्लासेस है, वो सब चीज़ें सर्विस में आएगी। तो यहाँ पे हमने सब लिख दिया ट्रेडिंग करता है। फिर उसके नीचे एक और आएगा स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि वो ट्रेडिंग तो करता है, किस चीज़ की ट्रेडिंग करता है। तो सपोज हमने लिखा किराना की। अगर मैन्युफैक्चरिंग में करते तो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो हो सकता है वो कुर्सियाँ बनाने का काम करता है, तो हम लिखेंगे चेयर मैन्युफैक्चरिंग। अब हमको देखना है कि सपोज करिए ट्रेडिंग करता है, तो आएगा स्टॉक। हमको दिखा या नहीं दिखा, स्टॉक दिखा, हमने सिलेक्ट करते हैं सपोज। तो स्टॉक दिखा तो कितना था, हाई था, अच्छा अमाउंट का स्टॉक था, मीडियम था या लो था, हमने मीडियम डाल दिया। बिजनेस एक्टिविटी हमको दिखी, दिख गई। अगर दिखी तो कितनी, हाई, मीडियम, लो, मीडियम। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं वहाँ पे, वो हमको उससे पूछना पड़ेगा। सपोज उसने कहा 14। नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं प्रेमाइस में, अगर ग्राउंड फ्लोर है तो 1 लिखेंगे, अगर ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 फ्लोर है तो हम 2 लिखेंगे। इस तरीके से हम इसके अंदर नंबर लिख देंगे, 2 फ्लोर। कलर क्या है, जो भी कलर हो बिल्डिंग का वो लिख दिया, पिंक है सपोज। नेक्स्ट। अब ये उन केसेस के लिए है जहाँ पे रेजी कम ऑफिस हम आपसे करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि ये जो जगह है ये एप्लीकेंट की रेजी कम ऑफिस है या सिर्फ ऑफिस है। अगर ये ऑफिस ओनली होगा तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर ये रेजी कम ऑफिस हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 3 सवाल और आएंगे। 3 आपको वो लिखना पड़ेगा रिमार्क्स में कि यहाँ ये खुद का ही मकान है क्या, कौन कितने लोग रहते हैं और कब से रहते हैं। ये आपको अपने यहाँ पे रिमार्क्स रिलेटेड टू को एप्लीकेंट में लिख देना है। रिमार्क्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये लिखना है कि जो पैन कार्ड मैंने आपसे बोला था शुरू के अंदर कि ये चेक करवाना है ओरिजिनल में, तो ये पैन कार्ड आपने अगर चेक करवा लिया है तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखना है कि पैन कार्ड ओरिजिनल से चेक कर लिया, ओके है। ऐसा एक सेंटेंस आपको लिखना है उस डॉक्यूमेंट के बारे में। सपोज करिए सैलरी स्लिप है तो आपको अगेन ये लिखना है भी सैलरी स्लिप आपने किस आदमी से जो कि किस पोजीशन पे था चेक कराई है, वो उसका नाम लिख के और ओके है, जो भी आपका कमेंट है लिखना है। नेक्स्ट। यहाँ पे कोई और इमेज आपको लेनी है, सपोज करिए यही पैन कार्ड की ही इमेज लेनी है। जो भी आप कागज़ चेक करेंगे ओरिजिनल का तो उसकी तो फ़ोटो भेजेंगे ही, तो वो फ़ोटो वापस आप एक और हमने फ़ोटो अपलोड करने के लिए एक सुविधा और दी है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये ख़त्म करके आप करेंगे सबमिट। अब यहाँ पे आपके हिसाब से पॉजिटिव है, नेगेटिव है या रेफर्ड है। पॉजिटिव मतलब सब कुछ सही है, नेगेटिव मतलब गड़बड़ है मामला सारा, रेफर्ड मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कुछ तो क्या करें, आपको पूरी जानकारी मिली नहीं है या जो भी है वो रेफर्ड में आ जाएगा। और इधर आपके कोई एक्स्ट्रा कमेंट्स हैं जो आपको पूरी वेरिफिकेशन के दौरान पता चले हैं, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद कर दीजिए सबमिट। ये सबमिट होते ही एक्सेप्टेड केसेस की लिस्ट से ये निकल जाएगा और ये कंप्लीटेड केसेस की लिस्ट में आ जाएगा। अब आपको पूरे महीने के अंदर जो भी आपने केसेस करे हैं वो आपको इस लिस्ट के अंदर नज़र आने लग जाएंगे, जिससे कि आपको एंड ऑफ द मंथ अपनी लिस्ट बनाने में आसानी हो जाएगी कि हाँ भाई मैंने ये केस किए थे। तो ये मैंने आपको बताया है कि सेल्फ एम्प्लॉयड का कैसे होगा। रेसिडेंस प्रोफाइल और सैलरीड प्रोफाइल भी इसी तरीके से होंगे, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस हैं मगर वो आसान है, वो आप कर पाएंगे अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला कर लिया। मगर मोटा मोटी पूरा जो करने का तरीका है वो यही है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा। धन्यवाद, थैंक यू।